निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीनाथ जी आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये परम कल्याणकारी मंत्र का उपयोग हम अपने जीवन में क्यों करते हैं। तो पूरी दुनिया इनके मंत्रों का अभ्यास कर रही है, बल्कि इनके मंत्रों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप का जो पूजा होती है और उनके जो अनुष्ठान होते हैं वो इतने कल्याणकारी क्यों माने जाते हैं। ये नियम है कि जो भी व्यक्ति भगवान के इस बाल स्वरूप की पूजा करता है, आराधना करता है, उपासना व्रत करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना अधूरी नहीं रहती। सबसे बड़ी यही बात है। ऐसा नहीं कि लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप श्रीनाथ जी की जब पूजा की जाती है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने जीवन में सब कुछ पा लिया। सबसे बड़ा सिद्धांत है संतुष्टि। संतुष्टि से बढ़कर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दुनिया में सबसे बड़ी चीज नहीं मानी जाती, क्योंकि इंसान को सब कुछ मिलता है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती, और जब तक संतुष्टि नहीं मिलती तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। वो अतृप्त रहता है। वो स्वार्थ के चक्कर में दिन भर, साल भर, जीवन भर अपने आप को परेशान करता रहता है। उसकी आत्मा तड़पती रहती है। लेकिन जब संतुष्टि मिलती है तब उसको मोक्ष मिलता है। भगवान श्रीनाथ की पूजा करने से सिर्फ यही फायदा नहीं होता, उनके मंत्रों का अभ्यास करने से, उनकी साधना करने से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जहां से भी धन के स्रोत आपके पास आ रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी होती है। खास बात यह देखी गई है कि एक से ज्यादा धन के स्रोत होते हैं। श्रीनाथ जी के जो उपासक होते हैं उनके पास एक मार्ग से धन नहीं आता, बल्कि 2-3 मार्ग से, कम 2 मार्ग तो होते ही हैं। 2 स्रोतों से उनके पास धन आता है। सिर्फ धन की बात नहीं है, धन तो चलो एक भौतिक सुख की बात है जो कि स्वाभाविक है, श्रीनाथ जी के उपासक को ये मिलता ही है। लेकिन जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो संयमशीलता मिलती है, जो सदाचारिता मिलती है, जो कल्याण करने की भावना मिलती है, जो दया करने की भावना मिलती है, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। तो आज हम इन्हीं के आकर्षण आवाहन बीज मंत्र की चर्चा करेंगे कि इनकी स्थापना हम अपने घर में कैसे करें, मंत्र शक्ति के द्वारा किसी वस्तु में इनकी स्थापना कैसे करें, हम अपने जीवन को सुखकारक, कल्याणकारक, रोग मुक्ति और सुख समृद्धि से कैसे भरें। कहने का मतलब यह है कि इनका अभ्यास करने वाला व्यक्ति, इनका जो उपासक होता है, वो अपने जीवन में सब कुछ पा जाता है। कहते ना कि मरने के पहले उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि वो कहे कि नहीं, मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई, मुझे ये चीज जीवन में नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए था। कहने का मतलब है उसे अपने जीवन काल में ही सब कुछ प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी बात है। इनकी साधना बहुत ही अच्छी, सरल और कल्याणकारी मानी जाती है। मेरी राय में हर व्यक्ति को इनके बीज मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। क्या करें, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, नीचे लाल कपड़ा बिछा लें। अब अगर आप कुर्सी पर या सोफे पर बैठते हैं तो लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठें। अपने सामने किसी टेबल पर लाल कपड़ा बिछा लें,
भगवान श्रीनाथ जी की फोटो इंटरनेट से आसानी से उपलब्ध है, दुकानों पर भी मिल जाएगी। उसकी फोटो को फ्रेम करवा के आप अपने सामने रखें। ये रखने के बाद विशिष्ट तरह की सुक्री मुद्रा लगाएं। सुक्री मुद्रा लगाने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने की बात मैं आपको इसलिए कहता हूं कि पता नहीं आप कौन सा तनाव, टेंशन, विघ्न, कौन सी बात को लेकर आप साधना करने जा रहे हैं। आप किसी चिंता में हैं, किसी दुख में हैं, किसी समस्या में हैं, तो उसके साथ में आप जब साधना करने बैठते हैं तो याद रखना आपकी वो समस्या 10 गुना बढ़ जाएगी। तो साधना काल में आपका मन मस्तिष्क रिलैक्स रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। इसके लिए 10 बार प्राणायाम करें आप, इससे मन मस्तिष्क शांत हो जाता है। ये करने के बाद श्रीनाथ जी का आवाहन बीज मंत्र श्रीं श्रीनाथाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रीनाथाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रीनाथाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रीनाथाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रीनाथाय क्लीं वौसठ। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। श्रीं श्रीनाथाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रीनाथाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रीनाथाय क्लीं वौसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी बड़बड़ाकर, यानी आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए। जोर से चिल्लाकर मंत्र का जाप न करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस तरीके से इस मंत्र को किसी भी सोमवार, किसी भी गुरुवार, किसी भी पूर्णिमा से इनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन से भी इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने का जो नियम होगा वो सूरज डूबने के बाद ज्यादा कल्याणकारी माना जाएगा। सुबह कर सकते हैं, लेकिन शाम का समय सूरज अस्त होने के बाद का ज्यादा उत्तम माना जाएगा। 11 माला 11 दिन तक किसी भी माला से इनके मंत्रों का आप जाप करें। कोई भी माला हो, लेकिन रुद्राक्ष माला को छोड़कर। इसमें गुंजा बीज, जिसको चिरमी बीट की माला जो कहते हैं, वो सबसे शुभ मानी जाती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप स्फटिक माला से, आप मोती की माला से, आप मूंगा माला से भी इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इनका मनपसंद जो माला मानी जाती है वो चिरमी बीट की माला कही जाती है, गुंजा बीज की माला मानी जाती है, याद रखें। और नहीं तो रुद्राक्ष माला को छोड़कर किसी भी माला से इनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। 11 माला 11 दिन, 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। अगर आपके पास माला नहीं है तो दोनों हाथ से ये मुद्रा लगाएं। दोनों हाथ से मुद्रा लगाने के बाद आप ये मंत्र का जाप करें। आधा घंटा तक मंत्र का जाप करें। 11 दिन 12वें दिन फल या भोजन का दान कर दें। ये एक ध्यान रखें। इस तरीके से अगर आप माला से मंत्र का जाप करते हैं तो पहले उस माला को पानी से, कच्चे दूध से पानी से पहले धो लीजिए, फिर मंत्र का जाप करें उससे। आप बहुत जल्दी आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। आपके अंदर दया, करुणा, ममता ये निर्माण होगी। एक चीज याद रखें, नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं। शुद्ध शाकाहारी रहेंगे तो ही ये साधना करें, नहीं तो आपके लिए ये साधना नहीं है। ये साधना आपके जीवन को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। आप जानते हैं इसके कुछ खास नियम। इसके बाद जब साधना आपकी समाप्त हो जाती है तो इसके बाद किसी माला पर या किसी अंगूठी पर आप इनके मंत्रों का आप जाप कर लें। 1 माला, 2 माला, 5 माला, यानी अंगूठी आपने हाथ में ले ली और 1 माला, 5 माला ऐसे मंत्रों का जाप कर लें। फिर आप वो अंगूठी पहन लें, या आप वो अंगूठी चाहें तो आप किसको दे दें, जिसको आप मदद करना चाहते हैं उसको आप दे दें। वो माला दे दें, अंगूठी दे दें, या कोई भी वस्तु जो आप देना चाहते हैं सामने वाले को, तो ये मंत्र से अभिमंत्रित करके आप दे सकते हैं। क्योंकि इनका जो मंत्र होता है, इनको आवाहन बीज मंत्र कहते हैं, तो इनकी स्थापना हो जाती है उस वस्तु पर। तो वो जो आप किसको दे देते हैं तो उसको भी बहुत लाभ मिलता है। आप भी पहन सकते हैं, सामने वाले को भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लिए भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी मदद करके भी आप कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। किसी को ये वस्तु देकर भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं इसके नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें
पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कार्य व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं। किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं।